हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज की वीडियो में एक नया हमारा टॉपिक है जिसके प्रोडक्ट के बारे में हम लोग रिव्यू करेंगे, देखेंगे उसमें क्या कंपोनेंट है, कैसे लेना है, कौन सी बीमारी में यूटिलाइज करना है, क्या इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो पूरा डिटेल आपको मिलेगा वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर वीडियो में करते हैं कि जब भी आप किसी दवा का सेवन करें, वो चाहे आपकी ओटीसी हो, नॉन ओटीसी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, मतलब किसी भी सिस्टम का अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हमेशा अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आपको यूज़ करना है। बहुत सारी मेडिसिन हमारी ऐसी होती हैं वो टॉक्सिटी प्रोड्यूस करने लगती हैं और कहीं ना कहीं आपके वाइटल ऑर्गन्स पे बैड इफेक्ट डालने लगती हैं और कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट मिलने लगता है। इसलिए हमेशा प्रयास करें अपने मेडिसिन को, अपने मॉलिक्यूल्स को फार्मासिस्ट या डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें। तो आज का जो वीडियो है हमारा है एक एंटीबायोटिक के ऊपर है जिसका नाम है सिपोडेम। सिपोडेम एक तरह का प्रोडक्ट है जो कि एक सन फार्मा जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इसको रिलीज करती है। अगर हम बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो लगभग इसके 10 टैबलेट्स आपको नियरली 140 और 150 140 या फिर 150 रुपए के नियरली आपको मिल जाते हैं। बात करें इसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, इसका साल्ट क्या होता है, तो इसमें सिपोडॉक्सिम होता है। सिपोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल है और ये आपका 100 mg में भी आता है, 200 mg में भी आता है ना। तो बहुत सारे डोजेस फॉर्म अलग अलग स्ट्रेंथ में मिलेगा आपको। अब थोड़ा सा हम देख लें जो सिपोडॉक्सिम इसमें पड़ा हुआ है, सिपोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल पड़ा हुआ है, वो किस कैटेगरी की हमारी एंटीबायोटिक है। एक्चुअली ये हमारी एक सिपेलोस्पोरिन कैटेगरी की ड्रग है और ओरल में आती है, पेरेंटल नहीं आता है इसका, ओरल में आती है और एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, मतलब जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करेंगी। एंटीबायोटिक्स नेवर एक्ट अगेंस्ट वायरल और फंगस और एनी अदर टाइप ऑफ पैथोजेंस, ओनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल। तो जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तभी एंटीबायोटिक को यूज करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। अब बात करें सिपोडॉक्सिम जो एंटीबायोटिक है हमारे पास किस किस कंडीशंस में यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब आप यूज कर सकते हैं। लाइक आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ईयर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ओरल में इन्फेक्शन हो गया है, नोज में इन्फेक्शन है, आई में इन्फेक्शन है, इसके अलावा आपको ब्रोंकाइटिस या रिस्पायरेटरी से रिलेटेड दिक्कत है आपको, ठीक है, निमोनिया की दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक आपका सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हैं, तो उस केस में आप सेवन कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा यूज़ है आपका टाइफाइड फीवर में, या फिर आपका डेंगू वगैरह में भी हो सकता है, जो डेंगू से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या फिर टाइफाइड में। ऑल ओवर बैक्टीरिया इन्फेक्शंस में, डेंगू में तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग की तरह यूटिलाइज करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के केस में बहुत अच्छा है इसका यूज़ है। लाइक आपका अगर हम गोनोरिया की बात करें तो गोनोरिया में सिंगल डोज 200 mg की या फिर 400 mg की आपकी सिंगल डोज से ही कवर हो जाता है गोनोरिया। इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं, लाइक आपको नोजिया दिक्कत हो सकती है, वॉमिटिंग की दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द, क्रैम्प्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख लगना बंद हो सकता है ना। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी साइड इफेक्ट हैं जो आपको इससे मिलेंगी। बात करें भाई इसको लेना कैसे होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, वायरल इन्फेक्शंस है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया एंटीबायोटिक ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है तभी आपको इसको यूज़ करना है और किसी भी इन्फेक्शंस में आपको यूज़ नहीं करना है। और इसकी एक बहुत अच्छी बात है, ये आपकी प्रेगनेंसी में कंप्लीट सेफ है। लाइक अगर कोई लेडी हमारी प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है तो उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, कंप्लीटली सेफ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात करें भाई इसको लेना कैसे है, पहले तो हम समझेंगे डिजीज सिचुएशंस क्या है। लाइक हम यूटीआई के लिए दे रहे हैं, गोनोरिया के लिए दे रहे हैं, सिफिलिस के लिए दे रहे हैं, ब्रोंकाइटिस के लिए दे रहे हैं, या फिर आपका निमोनिया के लिए दे रहे हैं, या फिर किस टाइप के इन्फेक्शंस के लिए दे रहे हैं। मोस्टली आइडियल डोज की बात करें आपका 100 mg दिन में 2 बार चलता है, 100 mg आपका सुबह चलता है आफ्टर फूड, या फिर हम बात करें 100 mg शाम को। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर गोनोरिया का केस है तो उसमें 200 mg और 400 mg सिंगल डोज में ही हम गोनोरिया जैसी बीमारियों को कवर कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस है तब हमारा 100 mg बीडी चलेगा। बीडी का मतलब है सुबह 100 mg देंगे और शाम को भी 100 mg चलाएंगे ना। ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा 7 to 10 डेज, मतलब 7 से 10 दिन चल सकता है, डिपेंड करता है सीवियरिटी क्या है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हो सकता है हमें डोज को बढ़ाना पड़े और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़े।
अब एक चीज़ और है, इसमें इंट्रैक्शन देख लीजिए। इंट्रैक्शंस का मतलब होता है कि सिपोडॉक्सिम को किसके साथ नहीं देना है। सिपोडॉक्सिम को आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि इंटरसेट के केस में आता है कभी नहीं देना है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ नहीं देना है, एजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देना है, एरिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देना है, टेट्रासाइक्लिन्स लाइक आपका डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन्स, ये कुछ मेडिसिन हैं जिसके साथ आपको सिपोडॉक्सिम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मिल सकते हैं आपके बॉडी के लिए। तो आई होप आपको सिपोडॉक्सिम एंटीबायोटिक के बारे में समझ में आया होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर है, दवाओं को हमेशा अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर की निगरानी में ही करें। स्पेशली एंटीबायोटिक आप सेल्फ मेडिकेट ना करें, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का केस हो सकता है जिससे आपकी बॉडी जो और मेडिसिन है वो इनइफेक्टिव हो सकती हैं और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर आपका क्वेश्चन है कोई, मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।